जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज 22 जून है और संडे है, तो हम लोग हर संडे को बिहार पुलिस का टेस्ट चलाते हैं आपका गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे। और उसी के अंतर्गत एक और टेस्ट हम लोग आज लिए हैं। बहुत सारे लड़के आए थे, 300 प्लस लड़के यहाँ पे टेस्ट दिए थे लगभग। और हम लोग अभी डिस्कशन उसका करेंगे। डिस्कशन बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पहले की अपेक्षा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, हालांकि जो भी लूसेंट वगैरह पे थोड़ा बहुत कवर करिएगा वो 60 प्लस आराम से कर सकते हैं, 60 के आसपास। ठीक है। और अभी हम डिस्कशन करते हैं। इससे पहले आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, इसका एनालिसिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और दूसरी बात कि टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी जाता है, ओएमआर सीट का भी पीडीएफ जाता है, तो आप कहीं से भी निकाल के भी आप वहां से आप टिक आउट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं भूलिएगा। और बहुत जल्द ही हम लोग बिहार दरोगा का सेट लाने वाले हैं। बिहार दरोगा का सेट आपके सामने अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक दो टेस्ट होगा आपका बाहर में, फिर एक क्लास के अंदर होगा टेस्ट, चूंकि उसमें आपका रैंक जारी होगा और रैंक जारी करेंगे हम लोग। बिहार पुलिस में एक कट ऑफ बताएंगे, बने रहिएगा। इसका कट ऑफ कितना जाता है अब बने रहिएगा, वीडियो में पूरा देखिएगा। लास्ट में हम कट ऑफ बताएंगे टोटल बताने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये रहा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई किसी भी चीज पूछना हो या दिक्कत हो, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि लगातार लगातार चौथी बार सुधीर रमन कप कौन सा देश जीता है? तो ये चीन जीता है। कौन जीता है भाई? चीन जीता है। पहला का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। सुधीर रमन कप जो होता है वो आपको बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है। बैडमिंटन के लिए दो और है, नारंग कप और चड्डा कप। नारंग कप और चड्डा कप नहीं है, नारंग। जिसका चड्डा चड्डी जैसा नाम है तो बैड है, नारंग है ये भी बैड बात है। सुधीर रमन है, शुद्ध भी कर रहा है, रमन भी कर रहा है, तो ये भी बैड है। तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। कौन जीता है? चीन जीता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। कहाँ है इंदौर? एमपी में है। इंदौर कहाँ है? एमपी में है। कौन बना है? इंदौर बना है। अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। आपका याद रखना, यूपी की राजधानी है लखनऊ। और तीसरा नंबर जयपुर है, ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में जयपुर आता है। पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते भी हैं जयपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात शक्ति, स से शक्ति श्रीलंका, कौन नामाकरण किया है? तो श्रीलंका नामाकरण किया है। कौन किया है? श्रीलंका नामाकरण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तीसरा का हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में डीआरडीओ ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज नौ दुर्गा स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश में। नौ दुर्गा कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है। उड़ीसा में एक द्वीप, उड़ीसा में भी एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के कौन सा द्वीप कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल अब्दुल कलाम कलाम द्वीप। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर के, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला बना है। याद रखिएगा। 5 का क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में पढ़ लेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि ये भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, भारत ही में है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2015 में, स्थापना की बात करें तो 2015 कोप जलवायु सम्मेलन हुआ था 15 करके, ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, वहीं पर ये इसका क्या बोला गया था, गठन किया गया था 2015 में। टोटल सदस्य देश कितने हो गए? तो सदस्य देश भाई हो गए 123, जिसमें 123वां देश कौन है? अंगोला। अंगोला की राजधानी होता है लुआंडा। क्या होता है? लुआंडा। बरमूडा के हैमिल्टन 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 नाइजर के नियामी, राजधानी क्या हो जाएगा? नाइजर के नियामी। और सूडान के क्या राजधानी होता है? खार्तूम। सुडुक से खा जाएंगे खार्तूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक से क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में होगा? 34वां जो 2028 में होने वाला है, वो कहाँ होगा? तो भाई अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। लॉस
एंजिल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में होगा। ठीक है। ओलंपिक की स्थापना 1896 से होता है। उससे पहले भी 7वीं 8वीं सदी पूर्व में हुआ था यूनान एथेंस से। अब जरा समझते हैं। इसका बहुत सारा सीरीज पूछता है। ठीक है। 34वां कहाँ होगा भाई? यूएसए में। यूएसए में। इसके बाद 35वां कहाँ होगा? हमारा ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 35वां कहने का मतलब 2032 वाला। और ध्यान में रखिए, इससे पहले यानी 33वां कब हुआ था? 33वां हुआ होगा 2024 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। उससे पहले 32वां 2020 में कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में हुआ था। ये सब आपसे पूछेगा। ये सब आपसे पूछेगा। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक भी होता है। क्या होता है? शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक वो जो होगा 2028 वाला होगा, वो इटली के मिलान शहर में होगा। इटली के मिलान शहर में होगा। और 2024 वाला जो हुआ है वो हुआ है दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में। तो इतना कम से कम हम लोग ओलंपिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला अब जो राज्य बना है वो कौन बना है? मिजोरम। पहले केरल था। केरल भी पूर्ण नहीं था, लेकिन हम लोग मानते थे। अभी सेकंड स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं संजय जायसवाल जी को। 8 के क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। संजय जायसवाल जी को लोकसभा प्रकलन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। सबसे बड़ा समिति में प्रकलन समिति ही होता है। 30 वो इसके लगभग सदस्य होते हैं। 2-1 के भाग में चुना जाता है। हम सब समिति भी आपको बता देंगे। सब कुछ ट्रिक वगैरह पे है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा लूसेंट हम लोग ट्रिक से याद किए होंगे। अब कोई भी ऐसा लूसेंट का टॉपिक नहीं है जो हम लोग से बच जाएगा। ठीक है। भले ही कुछ दिन हो जाता है तो दिमाग से निकल जाता है। आप कोई भी जीके जीएस में पढ़िएगा तो कुछ दिन हो जाएगा तो दिमाग से निकल, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं तो तुरंत रिकॉल भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा है नोआ की चागोस द्वीप है, लंबे समय से ब्रिटेन के कब्जे में था। किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? तो मॉरिशस। किसको देगा? मॉरिशस को। 1965 ईस्वी में ब्रिटेन इससे छीन लिया था। ये कह रहा था कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, लेकिन तब से मॉरिशस अभी तक लड़ाई कर रहा था और फाइनली 2025 में इसको क्या किया है? खींच लिया है। चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। अब आते हैं मालदीव की राजधानी माले होता है। वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता जाकार्ता या फिर इसका एक और नाम चेंज हुआ है, अभी 1 मिनट बताते हैं। मॉरिशस का हो गया है पोर्ट लुइस। इसका जो चेंज हो गया नाम आया है, कोई द्वीप पे नाम आया था, मालेगासी क्या तो नाम था, अभी निकल रहा दिमाग से। जैसे ही याद आता है हम आपको बताते हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले चेंज हुआ, लेकिन फिर उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि वो डूबने वाला था। ठीक है। वो एक द्वीप था जो डूबने वाला था। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये 130 नंबर स्थान पे है। कितना पे है? मानव विकास सूचकांक पे एचडी है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना नंबर पे है? 130 पे है। और भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। प्रेस में 151 पे है। प्रेस में कितना पे है भाई? 151 पे है। भ्रष्टाचार में आप याद रखिएगा 96 पे है। भ्रष्टाचार में कितना पे है भारत? 96 पर है। और एक और है 118 पे, क्या था दिमाग से निकल रहा है अभी। आ जाएगा दिमाग पे तुरंत। 118 पे क्या था? इसी में होगा टैब में। प्रेस, भ्रष्टाचार 96, एक और था कुछ साफ सुथरा वाला था क्या? इसको खोल ही के रख। कहाँ गया? अच्छा, हैप्पीनेस में, खुशहाली में था। देखिए 118 याद था। हैप्पीनेस में कितने पे है? हैप्पीनेस में 118 पे है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? 130। अब आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिलान करना है, तो मिलान करिए। थोड़ा सा ये टफ दे दिया गया था क्योंकि ये सब ये सारे झील से आप लोग क्या होंगे? अनजान होंगे। ठीक है। अनजान हो गया। सिक्किम में गुरु डोंगरमाल झील, ये सिक्किम का झील है। हाफ लॉन्ग झील असम का झील है। असम में ये झील है। हाफ लॉन्ग कहाँ है? असम का झील है। और महाराष्ट्र में सलीम अली झील है। पश्चिम बिहार कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? गोवा में। सलीम अली का वैज्ञानिक अनुसंधान कहाँ है? तमिलनाडु में। अब एगो झील भी आ गया, मतलब पहले से 3 गो कपार पे पड़े हुए था, चौथा आ गया।
ठीक है। मायेम झील होता है, ठीक है, मायेम झील, ये कहाँ है? गोवा में। तो आप मिलान करिए, 2, 2, 1, 4, 3, ये नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 के आ जाइए, नतांज। नतांज गैस फील्ड कहाँ है? तो ये ईरान में है। कहाँ भाई? नातांज गैस फील्ड कहाँ है? तो ये ईरान में है। ईरान मारिए। ईरान का भी युद्ध भी चल रहा है इजराइल के साथ में बहुत। जीवाणु प्रौद्योगिकी, जीवाणु कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में। जीवाणु कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग उलट फेर करके याद कर लेते हैं। याद है हम लोग को, लेकिन बोलने में नहीं बनता, इसीलिए नहीं बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ता है। विश्व संग्रहालय दिवस, इसका भी संस्थान भी हम बताएंगे, बहुत ट्रिक से सब कुछ आ जाएगा। विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को। 15 मई है तो प से 15, प से परिवार। परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। 21 दिवस को आतंकवादी, आतंकवादी निरोध दिवस। 21 अगस्त को क्या मना 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवादी निरोध दिवस। और आज कल ही 21 जून बीता है, ये क्या मनाया जाता है? योग दिवस। योग दिवस, योग दिवस कब से मनाया जा रहा है भाई? तो 2015 से। अभी कौनवा होगा? तो 11वां योग दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आसियान और बिम्स्टेक के सदस्य देश है? तब आसियान और बिम्स्टेक के सदस्य देश ध्यान रखेंगे तब जाके होगा, ऑप्शन पे ये चलेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जाकार्ता में है। जाकार्ता में। टोटल अभी सदस्य जो है इसका 11 देश है। सदस्य कितना है? 11 देश। उसी तरह से बात करें बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक का स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो ये नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। इसका स्थापना जो हुआ था, वो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। अब चलिए आते हैं ऑप्शन पर, किसका ऑप्शन क्या है? दोनों कॉमन है तो कॉमन थाईलैंड। थाईलैंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। मतलब 15 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन बने रहिएगा, एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया है, कुछ कुछ पॉइंट है जिसको याद करने का जरूरत है। कह रहा है कि कोपेन जलवायु के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो CWG की। CWG उत्तरी बिहार के है। अभी दक्षिणी बिहार के बारे में पूछेगा, यानी हम लोग के बारे में हो पूछेगा, तो CAW और CA ये दो तरह के होता है। अब CC है क्या? तो C का मतलब होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब इधर की जलवायु क्या है? C से मतलब शीतोष्ण, जहाँ शीत भी है उष्ण भी है। ठीक है, और W का मतलब होता है उष्ण, जिसको शुष्क भी बोला जाता है, गर्मी टाइप एकदम। क्या बोला जाएगा? गर्मी टाइप बोला जाएगा, शुष्क है एकदम। ठीक है, G से का मतलब होता है गंगा। गंगा का प्रभाव ज्यादातर कहाँ है? तो उत्तरीय भाग में है। कहाँ है? उत्तरी भाग में है। एक और है, ए बच रहा है ना, ए का मतलब होता है ग्रीष्म, ग्रीष्मकालीन, गर्म वाला। तो ये सब कुछ भाग है, पहले हम भी नहीं जानते थे, इधर ही देखे हैं तो समझ में आया कि अच्छा ये सब ये कोडिंग डिकोडिंग है, इससे हम लोग को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बिहार देश में बिहार राज्य होगा। बिहार राज्य में खाली जगह सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य में बिहार। ठीक है, बिहार देश में कौन सा डॉल्फिन की संख्या का स्थान पे है? तो ये द्वितीय है। एक और है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पूछेगा आपसे। रिसर्च रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? तो ये पटने में है। कहाँ है? पटना में है, याद रखेंगे। 17 के बी हो जाएगा। 18 बिहार के सर्वाधिक जूट कहाँ पाया जाता है? तो पूर्णिया में बनाया जाता है सर्वाधिक जूट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कितने राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति बने हुए हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखना भी जरूरी है। बिहार के 2 राज्यपाल हुए जो राष्ट्रपति भी बने हैं, वो कौन कौन है? पहला तो 19 का हो जाएगा बी, डी सही दोनों। और पहला जो बने थे वो जाकिर हुसैन बने थे। कौन बने थे? जाकिर हुसैन। 1967 से कार्यकाल ध्यान में रखिएगा, 1969 तक। और उसके बाद रामनाथ रामनाथ कोविंद जो हाल ही फिलहाल में पिछले बार थे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से पीछे, ये 2017 से कब तक बने हैं? 22 तक रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर है पटना के चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था भाई? तो ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अब आइए चलिए, इंग्लिश कमजोर पोर्शन है, मेरा भी कमजोर है, ऐसा नहीं कि आप ही का कमजोर है, मेरा भी कमजोर है। ये सब तुक्का पे सही होगा तो होगा, ना तो आराम भरोसे है। कॉम्बेट का मतलब होता है आपका लड़ाई, लड़ाई जैसा शब्द है।
ठीक है, लड़ाई जैसा शब्द है। आप देखे होंगे कॉम्बैट ड्रेस कैमोफ्लेज में हम लोग को रहना रहता है। कॉम्बैट ड्रेस जो चितकबरा वर्दी पहनी, अभी बिहार पुलिस बनिएगा तो चितकबरा वर्दी पहनाया जाता है। चितकबरा वर्दी कब पहनिएगा, जब कोई मिशन पर रहिएगा, लड़ाई उड़ाई वाला मिशन पे, ठीक है। तो लड़ाई और साइनोनिज्म पूछ रहा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइट। यहाँ पर देख रहे हैं फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई ही होता है। अब आइए एंटोनिम्स, ये क्या है, फिकल है। और फिकल का मतलब होता है थोड़ा सा स्थिर या स्लो, इस टाइप के होता है, ठीक है। स्थिर, स्थिर या चंचल टाइप होता है, ठीक है। तो स्थिर है तो इसका स्टीड फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टीड फास्ट हो जाएगा। एंटोनिम उल्टा पूछा था हमसे। 23 नंबर है, द पिंकी आस्क सुमित, सुमित से कह रहा है क्या, द पिंकी आस्क सुमित टू, खाली जगह को भरना है, यहाँ क्या हो जाएगा, मेक अ विश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 का सी, मेक अ विश हो जाएगा। 24 है, तो पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम लोग। क्या करेक्शन करना है भाई, तो ही आस्क एन एप्पल नहीं, ही इट्स एन एप्पल होगा। क्या है, ही इट्स एन एप्पल, तो इसका हो जाएगा ए, एन एप्पल इज ईटेन बाय हिम। 24 का क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 25 की ओर। एक आखिरी है इंग्लिश का क्वेश्चन, ये इसको करेक्शन है कि सही कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है वो आप बताना है। ओशियन है तो OCCASION होता है, ओशियन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। फिर से अब आते हैं जीके की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम में पहली बार भारत के में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ये चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम में ईसाई मशीनरियों के लिए यहाँ भी व्यवस्था किया गया था। चाय वाय जितना भी प्रतिबंध था सब हट भी गया था। वुड का डिस्पैच, ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है, ये शिक्षा के संबंधित है। 1854 में डलहौजी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था भाई, डलहौजी के शासनकाल में आया था। चार्टर एक्ट अधिनियम 1853, ये इसमें क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल जो थे ना, गवर्नर जनरल का नाम बदल, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय में परिवर्तित, में बहुत सारा काम हुआ था। मेन मेन काम ये था, हम बता दे रहे हैं, ठीक है, वरना काम जानने लगेगा तो फिर बहुत सारा हो जाएगा। 1862 में गवर्नर वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता था। भारतीय संविधान का वास्तुकार वन एंड ओनली भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ठीक है, जो इसको ड्राफ्टिंग समिति और इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राक नहीं, प्रारूप समिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रारूप समिति बोला जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिनके हेड कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। इसमें एक और नाम है बी एन राव प्रारूप समिति के गठन किए थे, सोच दिए थे कि प्रारूप समिति एक होना चाहिए, ठीक है, ये सोच देने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा तदर्थ का, याद रखिएगा, झंडा तदर्थ का, झंडा तदर्थ का, ये हमको याद है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। संघात्मक जितना भी है वो कहाँ से लिया गया है, हमारा कनाडा से लिया गया। देखिए कहाँ से हो जाएगा, कनाडा से। कनाडा से कौन सा शब्द और लिया गया है, संघात्मक। ये दिख रहा है ना, ये वाला कलर, कलर दिख रहा है ना, संघात्मक शब्द लिया गया है। राज्यपाल लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास रहता है, वो लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति लिया गया है, केंद्र सरकार के पास जो रहता है वो। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये आप जाकर देख लीजिएगा, सबको बाई ट्रिक या फिर समझ के तौर पर हम सब बता दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना के भाषा कहाँ है, प्रस्तावना के भाषा कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी का
जोड़ा गया था। कहाँ से जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। संविधान संशोधन पूरा बताया हुआ है विथ ट्रिक, बहुत बढ़िया से शॉर्ट करके। आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सारा का सारा मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान जो था, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करके किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना किया गया था? ये भी हम बता चुके हैं। फजल अली की स्थापना में, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में एक कमेटी बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इन्हीं की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, जिसके 2 और सदस्य थे, पनिकर और कुंजरू, ये सदस्य थे। रामुलू जी 58 दिन तक जिए, अनशन पर बैठे थे कि भाषा के आधार पर राज्य चलेगा। 1952 ईस्वी में क्या हो गया? मर गया। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। 1956 में बिल पर क्या हुआ? मंजूरी मिल गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, कैसा अधिकार है हमारा? तो मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है। और इसके तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसी के तहत क्या किया गया था? मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है हमारा। 51 के ए में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के संविधान में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन इस बार बना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तभी बन पाता। हालांकि सारा क्वेश्चन आपका देखा ही हुआ है, लेकिन थोड़ा यही था कि दिमाग लगाना था। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, भारत के संविधान के खाली जगह में समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। और आर्टिकल 44 कितना में आता है? तो भाग 4 में। भाग 1 से 4 तक है। हम भाग भी पढ़े हैं, 1 से 4 तक भाग 1 है, 5 से 11 तक नागरिकता भाग 2 है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है भाग 3 में, और 36 से लेकर के 51 तक क्या है? भाग 4 है। अब देखिए 36 से 51 तक में 4 आएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? भाग 4। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, भाग पूरा बताया गया है, सब कुछ बढ़िया से बताया हुआ है, बस एक बार जाकर के आप वीडियो देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालय में सुनवाई कौन कर सकते हैं? तो भारत के न्यायवादी। भारत के न्यायवादी एक होगा, आर्टिकल 76 में ये दिखाया गया है। और आर्टिकल 88 के तहत भारत के न्यायवादी जो है संसद के सदन में तो बैठेंगे, लेकिन वोट नहीं कर सकते। बैठ सकते हैं, वहां सुन सकते हैं, विचार दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग किसी चीज में नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। महाधिवक्ता ऑडिटर जनरल को बोला जाता है। ये बिहार बोल रहे हैं, मतलब स्टेट के न्यायालय में ये रहता है। ठीक है, 34 लोकसभा में प्रतिनिधि के क्रम में कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पे है? लोकसभा में सीट के आधार पर बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीट जो होता है वो यूपी में है, 80 गो। इसके बाद महाराष्ट्र में है 48 गो। इसके बाद है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में 42 गो। इसके बाद बिहार में है, बिहार में आपका 38 गो है, सॉरी 40 गो है। और इसके बाद है तमिलनाडु में 39 गो। अब इस पे हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में 29 गो सीट है। तो सबसे ज्यादा कहाँ? सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारक है। कथन कह रहा है आपका कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। सही है बात, स्वतंत्र है। कारण क्या है? कारण दे दिया है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करते हैं। जब स्वतंत्र है तो फिर समर्थन क्या करना है भाई? मन करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। नो, ये सही और क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का, है कि निम्नलिखित में से 36 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का अंग है? तो शहरी स्थानीय शासन का जो अंग है वो नगर पंचायत है। क्या है? नगर पंचायत है। ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल कितना में है? 40 में। और भाग 9 ग्राम पंचायत से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से है, नगर पालिका से संबंधित है, और सहकारिता से संबंधित है। ध्यान में रखेंगे ये सब चीज। 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो ये कोई भी कथन सही नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चौधरी लंबा चौड़ाई से लिखा गया है, यह फालतू का आपको दे दिया गया था डिस्टर्ब करने के लिए बस। चलिए अब हम लोग आते हैं मैथ वाले सेशन।
मैथ वाले सेक्शन पे आते हैं। चलिए मैथ में क्या है भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। मैथ में जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था। कह रहा है कि 32.32 को हमको 16 से भागा दीजिए और 0.08 को जोड़िए और बताइए कितना है। ये तो 16 दूनी 32 पॉइंट का पॉइंट दिए, एक अंक उतारते हैं तो 16 से नहीं करता, उसके लिए फिर एक बार जीरो चढ़ाना रहता है, तभी दो उतरता 32। ठीक है, तब 16 दूना फिर 32 होता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आपको भागा सीखने का जरूरत है। आप भाग सीखिए। 0 8 और 2 10 के 0 और 1 कितना हो जाए भाई 2.10। अब देखना था इसमें 2.10 यहाँ है, इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 पे आते हैं। 39 नंबर मैथ भी आज के कुछ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड मैथ था। जैसा कि हम लोग देखे हैं मैथ बहुत स्टैंडर्ड मैथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आगे ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला था, बाकी कुछ नहीं है, मैथ आसान ही है। करा ए प्लस बी का वैल्यू 13 है, 4ab का वैल्यू आपका 144 है। तो वो तो ए माइनस बी का मान रहता है। जब भी कभी इस टाइप के आएगा तो हम लोग को पहले होल स्क्वायर में कर करके सब निकालना रहता है। जैसे ए प्लस बी, इसको क्या कर दीजिए आप, हम लोग कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी के हम होल स्क्वायर कहते हैं, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसलिए किए हैं कि जब ए माइनस बी के हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमको पता है, ये पता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इससे हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू 13 दिया हुआ है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो हम निकालेंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2ab। ध्यान रखिएगा, जब 4ab 144 है तो 2ab क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। जब यहाँ 2 करेंगे इसका मतलब हम इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, तभी तो हम आधा कर रहे हैं। इसको 2 बनाने के लिए 2 से भाग करें तो इसको भी 2 बनाने के इसको भी 2 से हम इधर भी भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा ये हमारा 72 दूना 144। चलिए अब आते हैं 13 का कितना होता है स्क्वायर 169, ये जस के 10 लिख देते हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे 72 कितना आएगा 7, ये आएगा आपका 9, 97 आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 97। अब इसमें रख दें, इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको उठा करके इसमें रखते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर 97 आया है, माइनस 2ab का वैल्यू कितना हम लिए हैं यहाँ पे देखिए 72। 72 ये कितना आ जाएगा, इसको इसको आप माइनस करिए 25 आ जाएगा। ए माइनस बी के स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा +-5। इसलिए +-5 आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको √25 करिएगा, √25 तो +5 के स्क्वायर भी करिए तो 25 ही आएगा, -5 के भी स्क्वायर करिए तो वो 25 ही आएगा। इसलिए क्या आपका आंसर हो जाएगा +-5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/4, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया था, 3/4 नहीं 3/8। वैसे जो भी इसको किए होंगे अगर गलती हो तो सबको एक एक नंबर मिल ही जाएगा। अगर एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसके भागीदारी को शेष का 3/8 भाग मिला, यदि दोनों का भाग का अंतर 36 है तो कुल राशि बताइए। मान लिया जाए कि x पूरा राशि है, x के 3/8 एगो के मिला, माइनस दोनों का अंतर कितना है 36। अब सुन, तथा उसकी भागीदारी के शेष का, अब 3/8 के शेष, 3/8 के शेष कितना रहेगा, मान लिया जाए x राशि है, इसका 3/8 से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8x माइनस 3, x नहीं एक पर हम लेके आते हैं इसका, तो इधर भी x लिख देते हैं, ठीक है 3x, ये कितना आ जाएगा 5x बटा 8, 5x बटा 8, यानी कि 5x बटा 8 हमारा शेष बचा है। शेष का 3/8 भाग, उसके भागीदारी का को शेष का 3/8 भाग मिला। अब इसका 3/8 भाग करते हैं भाई, 3/8 भाग, यही दोनों का अंतर हमसे कितना बोल रहा है ये कि 36 है। 36 लाइए, 36 लाइए। अब देखिए कि दोनों में कॉमन 3/8 है, एक्स भी कॉमन है चूंकि गुना में है, तो 3x/8 कॉमन ले लेंगे
तो इसके लिए हो जाएगा 1 और इसके लिए क्या बच जाएगा 5/8 बच जाएगा बराबर 36। अब आगे बढ़ते हैं, आसान आराम आराम से चलते हैं। 3x डिवाइड में 8, अब इसको लिखेंगे तो ये आएगा 8, ये आएगा 8, 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको काट ही देते हैं क्या, 3 से ऊपर ऊपर से 12 बार में काटें और x बराबर आ जाएगा x इंटू 3, एक स्टेप आओ बढ़ा देते हैं, ये 8 माइनस 5 3/8 होगा, ठीक है, ये 8 उधर गया 12 8 96 और x बराबर हो जाएगा 96 गुना 8 डिवाइड में 3। 3 से आप काटिएगा 32 तिया 96 और इसको गुना करिएगा 8 दूना 16 और 8 तिया 24 और 25। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, 256 आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये भी देखिए, अभी जिनको जिनको इसमें फॉर्मूला पता होगा वो 1 मिनट में बनाएंगे, जिनको नहीं फॉर्मूला पता होगा उनसे नहीं बनेगा। चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ 225 है एवं मौसर 5 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताइए। हमको इतना याद रखना है कि लसाअ एलसीएम गुना एचसीएफ यही होता है दोनों संख्या के गुणनफल, दोनों संख्या के गुणनफल, गुणनफल बस हो गया, बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अब एलसीएम है हमारा 225, गुना में हो गया ये 5 मौसा, एक संख्या 25 दे रहा है, दूसरा संख्या हमको निकालना है, निकल गया 25 नवा 225, 9 5 45 सही आंसर। यानी कि जो इसको बनाए होंगे वो तुरंत बनाएंगे, नहीं तो खत्म। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएंगे, काम 35 दिनों में पूरा होगा। अब ये भी देखिए, अब ये भी है शेष वाला, तो ये जो बनाए होंगे वो जो बनाते हैं वो बनाएंगे, जिनसे नहीं होता होगा वो तो नहीं बना पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों के काम हमको बराबर करना रहता है। जैसे 20 आदमी 30 दिन में पूरा कर रहा है, ये अलग हो गया, एक साइड का हो गया। फिर कह रहा है 5 आदमी, यही समय से 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो 35 दिनों में काम समाप्त होता है। तो पांचों जो आदमिया था वो कितना दिन काम करके गया, ठीक है, मतलब कितना दिन काम करके छोड़ दे। चलिए हमको बस क्या करना है, पूरा काम को बराबर कर देना है, ये टोटल काम हो गया। दूसरा देने के टोटल काम कितना होगा, 5 आदमी कब तक काम छोड़कर चला जाएगा, मान लीजिए 5 आदमी 1 दिन तक काम किए, ठीक है। अब आइए प्लस काम किए फिर छोड़ के चले गए, फिर छोड़ के चले गए तो कितना आदमी बचे 15, ये 15 आदमी कितना दिन तक बचेंगे भाई, 35 दिन तक ही कर रहा है। 15 आदमी कितना दिन तक कर रहा है, 35 दिन तक कर रहा है। तभी तो 5 आदमी अपना जो भी है जितना दिन काम करके चला गया है, 5 आदमी कब काम छोड़कर चलेगा। अब देखिए बनाइए इसको, इक्वेशन सॉल्व करिए, 600 ये 5x हो गया, इसमें गुना करेंगे तो शायद 525 आता है, x बराबर हो जाएगा 75 और यहाँ से सॉरी 5x बराबर हो जाएगा, इसको माइन इधर करेंगे तो 75, ये आएगा 15 दिन। यानी पांचों आदमी 15 दिन तक काम किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, छोड़ के चले गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन के वेतन में 10, देखिए चूंकि इस बार का मैथ का जो क्वेश्चन था ना सही में मतलब थोड़ा सा टेक्निकल था, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो तुरंत मारेंगे और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं बना रहे होंगे उनका थोड़ा सा क्या पूरे का पूरा फंस गया। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान कह रहा है कि मोहन के वेतन में 10% कटौती कर दी, मान लिया कि उसका वेतन 100 रुपया है, 10% कटौती किया तो कितना हो गया 90। अब कह रहा है कि उसके वेतन पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में कितना वृद्धि करना। अब कह रहा है कि वेतन इसका 90 है, करना कितना है 100, 100 था 90 हुआ तब 10% का लॉस हुआ। लेकिन अब हमको 90 से 100 बनाना है, यानी बेस कितना है हमारा 90, 10 के फायदा करना है, आई हो गया परसेंटेज। अब इसको करेंगे, ये आएगा आपका 11.1/9%, इतना बढ़ाएंगे तब जाके वो 100 पर वो पहुंचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए दोनों भी क्वेश्चन थोड़ा सा ये इस तरह से है, तो इस बार का जो क्वेश्चन था वो सही में मैथ रीजनिंग वाला थोड़ा सा उलझाने वाला था, तो घबराना नहीं है, कट ऑफ कम जाएगा भाई, दिक्कत क्या है, हर कुछ उलझाने वाला था। करा है कि कोई महीना चल रहा है जिसका पहला दिन शनिवार से आरंभ होता है। चलिए शनिवार 30 तारीख के महीना है, तो अगला शनिवार 8 के, अगला शनिवार 15 के, फिर शनिवार 15 7 22 के और फिर 29 के, ठीक है, ये सब शनिवार हो गया।
महीने के प्रत्येक दूसरा शनिवार और सभी रविवार को अवकाश है। दूसरा शनिवार कौन होगा? 8। दूसरा शनिवार कौन होगा? 22। ई और रविवार, 1 तारीख को है शनिवार तो 2 को हो जाएगा रविवार। ठीक है, 9, 16, 23, 30, 5 को रविवार हो गया, 2 को क्या हो गया? शनिवार। यानी टोटल छुट्टी कितना हो गया भाई? टोटल छुट्टी हो गया 7 गो। कार्य वाला दिन कितना रहेगा भाई? 30 - 7, 23 थे। आगे बढ़ते हैं, नीचे 4 गो शब्द है, एक ना एगो अलग है। पोत मतलब पानी वाला होता है, नाव मतलब पानी वाला, खेल नाव का पानी में होता है। नौसेना इसमें क्या है? अलग है। नौसेना क्या है? अलग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं साइंस पोर्शन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है गामा किरण की आवृत्ति जो है एक्स किरण की आवृत्ति के कैसा होता है? तो गामा किरण की आवृत्ति एक्स से क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना देर हुआ? कितना मिनट? 35 मिनट। चलिए, एक्सप्लेनेशन भी सही है, अब फास्ट चलेंगे। हरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अवशोषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इसमें हम लोग इसका इक्वेशन जान रहे हैं ना, 6 को H2O मिला करके प्रकाश संश्लेषण में C6H12O6 बनाता है, प्लस में 6 को ऑक्सीजन भी रहता है, प्लस 6 को H2O भी बनाता है। ठीक है, यहाँ 12 होगा। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 12 24। ठीक, अब ये इक्वेशन सही है तो CO2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। कौन सा रोग है? वायरस का रोग है। ऊंचा शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है? तो कल ही हम लोग पढ़े हैं, महाधमनी में तेज होता है। सबसे बड़ा कौन होता है ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, जिसका 1.5 से 2 किलोग्राम तक वजन होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा काम होता है, पढ़ाया हुआ है सब, देखिएगा एक बार जाके। उदासीन विलय किस कौन सा होता है? 7। 7 से ऊपर वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और 7 से नीचे वाला क्या होता है हमारा? अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से नीचे वाला क्या होता है हमारा? अम्लीय होता है। 50 के क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा आंसर। 51 नंबर है कि दुर्लभ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता है, ठीक रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितनी होती है? दुर्लभ मृदा तत्व लेंथेनाइट ग्रुप को कहा जाता है। 2-3 और इसमें ज्यादा होता है 2-3, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चले तो कौन सा ग्रुप को कहा जाता है? लेंथेनॉइड ग्रुप। लेंथेनॉइड ग्रुप जो है वो 53 से 71 तक चलता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? सबसे कम लिथियम का। अगर सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा की भाई बात करें तो कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ऐसा ही हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक, पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। लघुत्तम सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का। आवृत्ति जिसका ज्यादा, उसका वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार हम लोग अयस्क सारा पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। मरकरी का सिनेबार होता है Hg। मरकरी को क्या करना है आपको? सीना से लगा के रखना है, वहां पे बताए थे हम। Hg हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? Hg हो जाएगा। भारी जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? भारी जल का होता है D2D। ड्यूटेरियम का होता है मास नंबर 2, और 2 हो जाए तो 2 दूनी 4 और 16, 8 इसका 8 होता है तो 8 दूनी 16 को ही होता है। टोटल कितना हो गया? 20। 20 में किसका हमसे पूछ रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 16 है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना करिए। 80% कितना हो जाएगा हमारा? 80% इज द राइट आंसर। कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन स्वामी जी दिए थे। कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। सबसे पहली बार देखे थे कौन? लीवन हुक। ठीक है, पादप कोशिका में देखे थे, मतलब पेड़ पौधे में देखे थे। आगे है तो इसका रॉबर्ट कहा गया? स्लाइडेन स्वाइन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका आप लोग सी मान लीजिएगा, 56 का सी। आगे है कि उस प्रक्रिया का नाम बताया जो गैस से सीधे ठोस में बदलता है। तो गैस से सीधे ठोस में डिपोजिशन कहलाता है, या फिर रिवर्स सब्लिमेशन। और जो ठोस से गैस में जाता है डायरेक्ट, ठोस टू गैस, इसको क्या बोला जाता है? उदर्वपातन। क्या बोला जाता है? उदर्वपातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। कपूर वगैरह। ठीक है, जड़त्व के गुण क्या है? तो प्रत्येक वस्तु में लगता है। कैसे समझिएगा? कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर है
इसको धक्का दीजिए चाहे कुछ करिए, वहां भी जड़त्व लगेगा। कोई वस्तु चल रहा है उसको रोकने का कोशिश करिए, वहां भी जड़त्व लगेगा। तो प्रत्येक वस्तु में आपका क्या लगता है, जड़त्व लगता है। 58 का क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर पे थोड़ा सा समझिएगा। 59 नंबर, 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्सुपियल का उदाहरण है। कंगारू मार्सुपियल का उदाहरण है। कंगारू किसका है, अर्ध परिपक्व बच्चा को जन्म देता है। इसमें भी हम लोग, ये स्तनी वर्ग है। कौन सा वर्ग है भाई मेरे, स्तनी वर्ग है ये, स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग है। पहला नंबर पे आता है प्रोटोथीरिया। क्या आता है, प्रोटोथीरिया। ये क्या देता है भाई, अंडा देता है। उदाहरण कौन है, एकिडना और प्लेटिपस। क्या है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तनी में। दूसरा नंबर पे आता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया अर्ध परिपक्व बच्चा को जन्म देता है। ये कौन, मार्सुपियल ग्रंथि में रहता है। और सबसे लास्ट है यूथीरिया। यूथीरिया ये परिपक्व बच्चा को देता है जन्म, जैसे मनुष्य हम लोग आते हैं स्तनी वर्ग में। ये सब हो गया जिसका कंगारू। एक चूहा आलू खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, उत्पादक क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। मांसाहारी बाघ शेर ये सब होता है। अपघटक है कौन, जीवाणु। जीवाणु अपघटन का काम करता है। ये हो गया बाघ शेर, ये सब क्या हो गया, मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता में आता है मनुष्य जो है, हम लोग जो है द्वितीयक उपभोक्ता है। याद रखिएगा कौन उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं। जल के वाष्पन गुप्त ऊष्मा कितना मान है, तो 540 किलो कैलोरी पर ग्राम है। वही बर्फ का आपसे पूछेगा, बर्फ का, तो आपको कितना हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। 62 नंबर पे आता है ध्वनि के चल सबसे अधिक किसमें होता है। आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में गलत हो गया है। ठीक है, चूंकि हम लोग लूसेंट से ये डाटा उठाए थे, लूसेंट में आपका कांच दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करता है, डिग्री सेल्सियस में भी फॉलो कर रहा है थोड़ा सा, तो ये लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा सही होगा अकॉर्डिंग टू NCERT। ध्यान में रखिएगा, लूसेंट में है कुछ पॉइंट आपको है जो वहां भी गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोशिका, अमृत कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 में देखे थे। ठीक है, लिवन हब पेड़ पौधा में कोशिका सबसे पहले कौन देखे थे, पेड़ पौधा में, तो ये लिवन हब देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी हम लोग पढ़े थे। फल पूरा अध्ययन पढ़ाया हुआ है, नहीं आप देखे हैं तो इसमें मेरा नहीं गलती है, हम तो बता ही दिए हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए देखिए, पोमोलॉजी का कहलाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का संवर्धन हम लोग करते हैं, फूल बनाते हैं, बागवानी उगवानी लगाते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन है, अध्ययन है। और आपका पीसी कल्चर में पीस के क्या करेंगे, मछली, तो मछली पालन है। ठीक है, आगे पढ़िए 65 नंबर। जल का आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, तो आयतन कुछ भी 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम रहता है, और घनत्व तो सबसे अधिक रहता है 4 डिग्री पर। कार्य करने के दर को क्या बोला जाता है, पावर। पावर बराबर वर्क बटे क्या होता है, टाइम होता है। वही कार्य करने की क्षमता बोल देगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता अगर बोलेगा कि क्या कहलाता है, तो हम क्या बोल मारेंगे उस समय, ऊर्जा मारेंगे। बल फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है। और विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज आपसे पूछते रहेगा बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। भारतीय वन अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्था कहाँ है, तो भारतीय वन हमसे कहाँ जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, तो देहरादून है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट है कि आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, सब बताया गया। 2 से 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी का होता है। आरबीसी का होता है 20 से 125 दिन। इसका क्या हो जाएगा, 67 के देहरादून बी ऑप्शन, और इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक। मेथेनोइक अगर ये नहीं मिले तो फॉर्मिक एसिड मारिएगा। फॉर्मिक एसिड, ये दोनों क्या होता है, चींटी के डंक हो चाहे बिच्छू के डंक है, दोनों मेथेनोइक में पाया जाता है। इसके बाद एसिटिक है, अचार या सिरका जिसको बोला जाता है। सिरका में कौन रहता है, अचार में कौन रहता है, तो एसिटिक एसिड रहता है। नींबू और संतरा, नींबू और संतरा में कौन रहता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड दूध में, खट्टा दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, खट्टा
दूध में पाया जाता है। इसका क्या टिप आ गया भाई, ये खट्टा दूध या दही, या दही, खट्टा दूध या दही, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और वही वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें तो ये समांतर क्रम में आपको सजाया जाता है। भारत में वर्षा का अधिकतम मात्रा का साथ दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 72-73% दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा आता है। ये जून में आना स्टार्ट होता है, केरल के तट से आता है। अगर यहाँ से और भी सबसे पहले पूछे तो अंडमान निकोबार पर केरल से भी पहले आता है। अगर ऑप्शन आपका वहां रहे तो आप मारिएगा। और लौटता है कब, तो ये अक्टूबर में लौटता है, जिसमें तमिलनाडु में भयानक वर्षा करता है। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा वर्षा करता है लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षाण सबसे अधिक प्रभावी है, तो पश्चिमी घाट में है। कहाँ है, पश्चिमी घाट में सबसे प्रभावी है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है। इसका आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, इसका एम्फीबोल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हरा काला रंग के होता है, हरा प्लस काला रंग का ही होता है। आपसे एम्फीबोल का कलर पूछेगा तो आप ध्यान में रखिएगा, क्या मारिएगा, हरा एवं काला रंग है, ठीक है। एस्बेस्टस उद्योग माइका अवरक को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, माइका अवरक को बोला जाता है। आगे है 74, बड़ा बढ़िया बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा। रामसर साइट है, ठीक है। नंदुर मधेश्वरम रामसर आदि भूमि कहाँ स्थल है, ये महाराष्ट्र में। तो इससे अब बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले रामसर, सबसे पहले हम भाई आते हैं रामसर पर, ठीक है। चलिए, रामसर ईरान में है। कहाँ है, ईरान में। 1971 में इसका स्थापना है। कहाँ है, ईरान में है। 1971 में स्थापना है। भारत 1982 में शामिल हुआ, शामिल हुआ। इंडिया कब शामिल हुआ, 1982 में। 1981 में चिल्का झील सबसे पहले रामसर साइट बना, रामसर साइट, रामसर साइट। अभी सोचिएगा कि 1980 में बना, 82 में नहीं, तो भारत में बनाया गया था रामसर साइट और रामसर में जोड़ा गया इसको 1982 में। भारत में अभी कुल रामसर साइट की बात करें तो 91 गो है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बात करें तो तमिल में, यानी तमिलनाडु में है। और सेकेंड स्थान पे हमारा यूपी में है। सबसे बड़ा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन है, सुंदरवन है। और सबसे छोटा की बात करें तो रेणुका झील पड़ता है। रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ये है होगा आपका रामसर साइट समाप्त। इतना कम से कम रामसर साइट से हम लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे हाँ बार बार पूछेगा भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गिबन है, गिबन बंदर के प्रजाति है जो भारत में अभी स्थित है, तो हुलॉक गिबन। सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। हुलॉक गिबन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी क्या है, स्थिर है भाई। क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा स्थिर है हुलॉक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रति सबसे अधिक है, ये निम्नलिखित में से बिहार में 88.7 के पास इसमें है, लेकिन 89.96 के साथ हिमाचल प्रदेश इसमें क्या है, पहला स्थान पे। थर्ड पे यूपी है। 1 2 3 का कम से कम हम लोग क्या करेंगे, याद रखेगा। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका में। और भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किसे बोला जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है आपका, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। मिलाइए नदी के किनारे बसे हुए शहर। पहला है जबलपुर। अब हम इधर आते हैं, जबलपुर है तो हम इधर आते हैं, यहाँ पर मिलान करेंगे ना। जबलपुर पहले देख लिए, ठीक, ठीक है। जबलपुर है तो भाई, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा, ये ऑप्शन ही से आप निकाल लीजिएगा, ये इतना आसान क्वेश्चन था। जबलपुर, एक तरफ रावी था, ठीक है। अब देखिए, पेरिस के सीन अच्छा है, पेरिस के सीन अच्छा है। लंदन थेम्स के बगल में है। रावी पर लाहौर है और नर्मदा पर जबलपुर। 1 का 2 3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इसका भी ट्रिक है, कहिएगा तो सारा के सारा बता देंगे। उदय के, उदय के किया है तो के आर नारायण, चौधरी चरण सिंह, किसान भूमि,
किसान घाट, किसान घाट के नाम से, किसान के नाम से जानते भी हमने चौधरी चरण सिंह के। गुलजारी लाल नंदन नारायण, तो नारायण घाट, नारायण घाट। अब ध्यान में यही रखना है कि घाट नारायण देख के आर नारायण पर नहीं आ जाना रहा है, नारायण से नंदा मारना है। क्या मारना है? नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और शंकर दयाल शर्मा, शंकर जी क्या करते हैं? कर्म करते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो कर्म घाट बंद है का? आती है ऐसे बंद है। कर्म घाट क्या होगा? कर्म शंकर जी करेंगे, तो शंकर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर पे हम लोग आते हैं। कितना देर हो गया? 50 मिनट। आज लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा आज बता भी रहे हम। जैसे जैसे खुलते जाएंगे ना हम लोग, वैसे वैसे बहुत ज्यादा बताने लगेंगे। आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बताएंगे तो। ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना की बात किया जाए, स्थापना के तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है स्थापना आरबीआई के। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इधर किया गया 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इससे पहले भी इससे पहले 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो गया है, मुद्रा का विमुद्रीकरण हो गया है। एक हुआ है आपका 1946 में और एक हुआ है 1978 में, मोरारजी देसाई के सरकार में। मोरारजी देसाई के सरकार में 2 बार मान के चलिए जनता पार्टी के सरकार में होगा। भूरे लाल समिति का संबंध किससे है? तो भूरा भूरा क्या रहेगा? मोटर वाहन का धूल निकलेगा, धुआं निकलेगा तो भूरा भूरा रहेगा। तो मोटर वाहन करों में वृद्धि किससे है? धुआं से है। आप बोलिएगा तो इसको भी बता देंगे। पूरा ट्रिक पे है, पूरा ट्रिक पे सेट है। ठीक है। अब है आयकर में छूटों की समीक्षा है, वाईबी रेड्डी है। कौन है? आयकर में छूटों की समीक्षा, ये कौन हो जाएंगे? वाईबी रेड्डी साहब के द्वारा इसी लिखा गया। कर कर का सुधार हम लोग चल चल के करेंगे। कैसे करेंगे? चल चल के। राजा चलैया समिति, कौन सा समिति आए थे? राजा समिति, चलैया समिति आएंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के लिए विजय केलकर समिति। कौन आए थे? विजय केलकर। जीएसटी भी लेकर के आए थे। जीएसटी लेकर के कौन आए? विजय केलकर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रत्यक्ष कर है? इसमें से कौन प्रति, ये भी ट्रिक पे है, इसको भी कहिएगा तो पूरा बता देगा। गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, ये क्या है? राज्य सरकार के है, प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा बाकी आपको जो दिख रहा है वो केंद्र सरकार का, इसका है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का कर है। वो बता देंगे, इसमें सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, आसान है सबको याद करना। चलिए, प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी किताब किसके द्वारा लिखा गया? हेनरी जॉर्ज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी जॉर्ज के द्वारा लिखा गया। 85 नंबर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ऐसा विदेशी मुद्रा जिसका शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। शीघ्र पलायन करता है कौन? हॉट। जो गर्म मुद्रा रहता है वो जल्दी इधर से उधर होता है। अब आइए, दुर्लभ मुद्रा, इसको किसको बोला जाता है? कि ये चलंत में नहीं रहता है, जो चलंत में नहीं रहता है, जिसको कुछ विशेष प्रारूप के लिए तैयार किया जाता है। ये विशेष प्रारूप के लिए रहता है, विशेष कार्य या विशेष प्रारूप के लिए होता है। चलन में नहीं रहता है, चलन में नहीं रहता है। गोल्ड मुद्रा तो जान ही रहे, सोना के जो मुद्रा होगा, सोना के जो मुद्रा होगा गोल्ड मुद्रा कहेंगे। और सुलभ मुद्रा जो सरल से मिल जाए, सरलता से क्या है? सरलता से मिल जाए, यानी चलंत में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुत नहीं, अब लास्ट ही पे हाँ, मतलब अब हमारा अंतिम हो गया। और इसके बाद हम लोग कटअप भी देखेंगे। अरे भाई कहाँ चल गया? अपने अपने बौखता भी है, भाग जाता है इधर से उधर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी आया है, 5 गो हिंदी होगा। अगर मगर करना है यानी टाल मटोड़ करना है। 1 के 3 देखते हैं। 1 के 3 कहाँ है? यहाँ यहाँ 2 जगह है। गांठ पड़ना, मन मुटाव हो जाता है। गांठ पड़ गया मतलब मन मुटाव हो गया। 3 के 2 के 4 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। गांठ बांध लेना, याद रखना और खाला जी का घर सरल करना, सही हो जाएगा। 87 का अणु, ई अणु, ई अणु है। ई अणु का मतलब होता है कण। ई अणु का मतलब कण। ई अणु का मन होता है पीछे। और टापू मतलब होता है द्वीप। और युवती को क्या बोला जाता है? तरुण। हाँ, तरुण का मतलब क्या होता है? युवती। तरुण, तरुण मतलब क्या होता है? युवती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर का कह रहा है भाई कि स्वलभ, स्वलभ का संधि विच्छेद क्या होगा? आसान है, सुजोड़
अल्प शून्य और अल्प क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ से, कंठ से क्या बोला जाता है, क ख ग घ सब कंठ से उच्चारण है, तो कंठ से क ख ग बोला जाता है। च च ज ज तालु से बोला जाता है। तथ दध 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 देखिएगा तनि सा दांत के उपयोग होगा। और ये ट ठ ड ठ ड ढ, तो इसमें दोनों का ऊपर यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मूर्धा। ऐसे लिखाता है क्या, तथ दध वाला धा, मूर्धा। हाँ, मूर्धा। और प फ ब भ में देखिएगा प फ ब भ, ओठ, ओठ का प्रयोग किसमें होगा, प वर्ण में, प वर्ण में क्या होता है, ओष्ठ का उपयोग, मतलब ओठ का उपयोग होता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, हम लोग को ध्यान में रखना है, बोलिएगा तो भी पकड़ा जाएगा। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या है ये भाई, तो भूगर्भ वैज्ञानिक है। देखिए हिस्ट्री सारा लुसेंट से था, अगर आप लुसेंट जो भी थोड़ा बहुत जान रहे होंगे तो सब होगा ये। भूगर्भ वैज्ञानिक थे कौन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर के वृक्ष पे कौन सा मोहर पर वृक्ष मिलता है भाई, तो पीपल मिलता है। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये अरबों के द्वारा किया गया था। और इंडे शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। और इंडिया कौन बोला था, तो अंग्रेजों ने बोला था, यानी इंग्लैंड के द्वारा क्या प्रयोग किया गया था, इंडिया का। ठीक है, महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन था, तो महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो उतवी थे। कौन था, उतवी, ध्यान रखिएगा। इसमें से एक और है जो महमूद गजनीय के दरबार में थे, फिरदौसी भी महमूद गजनीय के दरबार में था। और इसका लेखक ये लिखा है शाहनामा, शाहनामा के राइटर कौन है, ये फिरदौसी ही है। चंद्रगढ़ दाई थे, ये पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, पृथ्वी राज रासो, क्योंकि ये पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे तो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। महमूद गजनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य के गद्दी पर बैठा। भारत पर इस सबसे पहला आक्रमण, एक फर्स्ट आक्रमण कब किया भारत पर, तो 1000 ईस्वी में। कुल 17 बार आक्रमण भारत पर किया है। कितना बार, 17 बार। सबसे फेमस आक्रमण था 1025 सोमनाथ पर। सोमनाथ से बहुत सारा पैसा आभूषण वगैरह लूट के लेके गया। आखिरी लास्ट आक्रमण जो था 1927 में था, और 1030 में ही क्या हो गया, मर गया, जड़ गया, चला गया। ठीक है, हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था, ऐबक के दरबार में था, गुलाम वंश के। ठीक है, गुलाम वंश था, इसी संस्थापक है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था, हम लोग पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ ही लेंगे। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेके आऊंगा, बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे। कब बोले थे भाई, तो 1916 में बोले थे। कब बोले थे, 1916 में बोले थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब लास्ट ही पे हम लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में पहली बार गांधी जी एकमात्र में भाग लिए थे। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक वाला बेलगांव में। ठीक है, इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीयों को विरोध करने के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। हार्डिंग द्वितीय, बंगाल में विभाजन था तो उसको क्या कर दिए, एक में मिला दिए। ठीक है, 1905 में करजन, 20 जुलाई को घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन होगा 1905 में। और लागू कब से कर दिया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 में क्या किया, बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया, लागू हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित था किससे, शारदा एक्ट 1929 में आया था। ये बाल विवाह से संबंधित है। इसमें 14 वर्ष तथा 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष आयु का क्या किया गया, इसमें निर्धारित किया गया। तो बाल विवाह से संबंधित ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1929 में आया है। इसमें 14 से 18 वर्ष, ये हो गया फीमेल के लिए, ये हो गया मेल के लिए। ठीक है, फिर इसका संशोधन हुआ था 1978,
1978 में संशोधन हुआ और इसी में बोला गया कि अब जो है फीमेल के लिए 18 वर्ष जो अभी तक चल रहा है और मेल के लिए 21 वर्ष होना चाहिए आयु, तभी आप शादी करने लायक है। अंतर जातीय विवाह यानी नेटिव मैरिज एक्ट शायद इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ना से नेटिव नॉर्थ ब्रुक के शासन काल में लगा था 1872 में, याद रखिएगा। अंतरजातीय विवाह हटा था, मतलब प्रतिबंध लगा। फिर विधवा विवाह प्रतिबंध, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत इस पे मेहनत किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और विधवा विवाह प्रतिबंध जो था वो हटाए थे। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुआ? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ। और गौरवपूर्ण क्रांति को क्या बोला जाता है? रक्तहीन क्रांति। इसका जो कब आया था? तो 1689 में याद था। आपको ये इतना क्या करना है? याद करना है। और आखिरी 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट कर देते हैं, उसके बाद बजरंग बली की जय हो और आप बिहार पुलिस बन गए हैं। उसके बाद कट ऑफ पे बात करेंगे हम लोग कि इसका जो कट ऑफ रहेगा कितना रहेगा, ठीक है। चलिए, लाल कुर्ती नामक सेना गठन किसके द्वारा किया गया था? गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया है 1643 ईस्वी में, सॉरी 1843 में। 1680 का 1600 ध्यान में आ रहा है। 1843 ईस्वी में गैरिबाल्डी उरुग्वे में किए थे। कहाँ किए थे? उरुग्वे में किए थे। अब हो गया। स्टूडेंट मैजिक क्लब यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम का है, टेलीग्राम का नीचे लिंक है, लिंक को हम ऊपर कर लेते हैं। आप यहाँ से भी स्कैन करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन बनाने में लगभग 1 घंटा या 1 घंटा से ऊपर इस बार पहली बार लगा है। टेस्ट अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। और आज का जो कट ऑफ है हमारा, कुछ कट ऑफ इस प्रकार से रहेगा। कट ऑफ के लिए बहुत बढ़िया है, कट ऑफ रहना भी चाहिए। बॉयज, हम जो भी बात करते हैं जनरल पे बात करते हैं। इस टेस्ट में जिसका 52 या ऊपर इससे आ रहे हैं वो फिजिकल में बने रहिए, आपका होगा, ठीक है। क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा घुमा के था। 52 इनफ है। अब आइए गर्ल्स, ठीक है। ये भी हम जनरल पे ही बात करेंगे, बाकी कैटेगरी वाइज तो बहुत डाउन होता ही है। 46 या उससे ऊपर है। 44 से 46 या इससे ऊपर है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका बन जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।